मुरारी विश्वकर्मा और विजय विश्वकर्मा की मेहनत लाई रंग। सीएम के आने पर बदलने लगी बिंद्रा बाजार सड़क की सूरत। यह देखिए आजमगढ़ का बिंद्रा बाजार। पहले यहाँ की सड़क को देखिए, पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुका है। 2 साल से इस सड़क की यही हाल है। कार्यदायी संस्था के ठेकेदार ने गिट्टी डालकर सड़क को छोड़ दिया था। ऐसे में मामूली बरसात में ही बाजार की सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। राहगीर गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। बाजार के दुकानदारों की रोजी रोटी चौपट हो रही है, क्योंकि ग्राहक दुकान पर आने से कतराते हैं। इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए बाजार के लोगों ने विरोध में 1 जुलाई को तालाब में तब्दील सड़क पर धान की रोपाई भी कर दी थी। इसके बाद भी न तो कार्यदायी संस्था के ठेकेदार ही जागा और न ही प्रशासन ही जागा। अंततः बाजार वासियों के दर्द को समझते हुए पूर्व राज्य मंत्री भाजपा नेता डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई विजय विश्वकर्मा को मजबूर होकर आगे आने पड़ा। बीजेपी नेता बिंद्रा बाजार निवासी डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ट्वीट किया। फिर आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव को भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने सड़क निर्माण की मांग की और यहाँ की खस्ता हाल सड़क से अवगत भी कराया। वहीं उनके भाई ब्लॉक प्रमुख विजय विश्वकर्मा भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को अधूरी पड़ी सड़क को लेकर ज्ञापन सौंपा। तब कहीं जाकर जिलाधिकारी ने इस सड़क को गंभीरता से लिया और आजमगढ़ में सीएम योगी के आने से पहले ही डीएम ने लोक निर्माण विभाग के शासी अभियंता को आदेश जारी कर दिया। इसके बाद तो अब तो सो रहे ठेकेदार जाग गए। सीएम के आने से 1 दिन पहले यानी 3 अगस्त की सुबह पुनः गड्ढे में तब्दील रोड पर गिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया गया। देखिए गड्ढे में तब्दील रोड पर गिट्टी डालकर रोलर चलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि सीएम के आजमगढ़ से जाने के बाद कार्यदायी संस्था फिर गिट्टी डालकर ही छोड़ देती है या फिर इस सड़क की सूरत बदल देती है। बीजेपी नेता डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा भले ही विधायकी नहीं जीत पाए, मगर विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि विधायक रहूं या न रहूं, अपने इलाके में विकास कार्य कराने में पीछे नहीं रहूंगा। अब सुनिए चुनाव के दौरान डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने क्या कहा था और अपने इलाके में कितने काम करा चुके हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें मैंने उस विधानसभा को दिया है सरकार से ला करके। अगर विधायक रहे मैंने 1.5 करोड़ का पुल स्वीकृत कराया, बन के तैयार है बेसो नदी पे। ऐसे 50 करोड़ की सड़कें बनवा दिया वहाँ अपने प्रयास से। अभी तो हाल में ही आज सूचना के 4 दिन पहले मैं करीब 20 करोड़ की सड़कें लाया था। और इसके अलावा मैंने बेसो नदी पे सुंदरपुर कैथौली तिरुवतीपुर के बीच वो लोग 50 साल से वहाँ के किसान मांग कर रहे थे कि ये अगर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग पुल नहीं बनेगा तो हम लोग की फसलें बर्बाद हो जाएगी। मैंने वहाँ 1,62,00,000 रुपए का पुल स्वीकृत कराया और मैंने ही शिलान्यास किया। चूँकि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में ही उसका शिलान्यास करेंगे। चूँकि इन्होंने इनके कहने पर ही मैंने उस पुल को स्वीकृत किया है। मार्टिनगंज से गंभीरपुर तक रोड का चौड़ीकरण होगा। मार्टिनगंज से सिकरौल तक रोड का चौड़ीकरण होगा। ये मेरे प्रस्ताव में मैंने फायर स्टेशन बनवाया जो कई करोड़ का है। सुरहन गांव में मार्टिनगंज में किसान परेशान रहते थे, फसलें जलती थी तो कोई कभी आजमगढ़ से जाने में दमकल को दिक्कत होती थी, फायर ब्रिगेड को कभी वहाँ से लालगंज से आने में दिक्कत होती थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रथम आगमन पे यही नेहरू हाल में मैंने कहा था और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फायर स्टेशन स्वीकृत किया जो कई करोड़ रुपए का बनकर तैयार है। मैं वहाँ मंडी परिसर कृषि मंडी लगवाऊँगा, सब्जी मंडी होगी मार्टिनगंज में। मार्टिनगंज को टाउन एरिया घोषित कराऊँगा। यह मेरा प्रयास रहेगा और होगा भी। सुना आपने डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने क्या कहा। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि विधायक रहूं या नहीं रहूं, दीदारगंज विधानसभा में तो विकास कार्य होता रहेगा। उन्होंने कहा था मार्टिनगंज को नगर पंचायत घोषित कराऊंगा, जो आज मार्टिनगंज नगर पंचायत घोषित भी कर दिया गया है।